नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का षष्ठा पाठा सुभाषतानी। भाग 1 करेंगे। भाग 1 में हमने अनुवाद और अन्वय सहित अनुवाद को पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सुभाषतानी। संस्कृत कृतियों में जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। चलिए फर्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु न सद्य उद्यमन समो बंधु कृत्वा नवसीदति। तो इसका अन्वय है। पहले तो हम शरीर प्लस शरीरस्थ प्लस शरीरस्थ ऐसे हो जाएगा, शरीरस्थ प्लस महान प्लस रिपु। तो यहाँ पर न प्लस अस्ति प्लस उद्यम प्लस समो ये होता है। तो चलिए हम इसका अन्वय देखते हैं। मनुष्य नाम शरीरस्था महारूपु आलस्य। मनुष्य नाम शरीरस्था महारूपु आलस्यम। उसके बाद उद्यम सम बंधु न अस्ति कृत्वा न औसीदति यम कृत्वा न औसीदति। इस प्रकार से इसका अन्वय है। उसके बाद अर्थ है आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्था महान रूप आलस्यम। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य, महान आलस्य मतलब बड़ा आलस्य ही बड़ा, रिपु मतलब होता है शत्रु। आलस्य महान मतलब मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम सम बंधु न अस्ति। उद्यम सम मतलब परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, मतलब मित्र नहीं है, सखा नहीं है। यम कृत्वा न औसीदति। इसे करके मतलब परिश्रम को करके, मेहनत को करके, न औसीदति मनुष्य जो होता है वह कभी भी दुखी नहीं होता है। सेकेंड श्लोक है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल पिको वसंतस्य गुणम न वायसा करी न सिंहस्य बलम न मूषिकः। तो इसका अन्वय देखते हैं। गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणम न वेत्ति बलि बलम वेत्ति निर्बलम न वेत्ति वसंतस्य गुणम पिक वायसा न वेत्ति करी न सिंहस्य बलम करी मुस्का चना। इस प्रकार से इसका अन्वय बनेगा। तो चलिए हम इसका अनुवाद देखते हैं। गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुण जानता है। गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुण जाता है। निर्गुणम न वेत्ति, निर्गुण को नहीं जानता। निर्गुण जो होता है वह गुण को नहीं जानता। गुणी जो है वह गुण को जानता है, निर्गुण नहीं। बलि बलम वेत्ति, बलवान जो होते हैं, शक्तिशाली जो होता है वह अपने बल को जानता है। निर्बलम बलम न वेत्ति, और निर्बल जो होता है उस बल को नहीं जानता। बसंतस्य गुणः पिक, बसंत ऋतु का जो बसंत के समय का गुण जो होता है वह कोयल जानती है। क्योंकि कोयल जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल सारे हरे पीले पीले पत्तों को, पीले पीले फूलों को देखकर कू कू की आवाज़ करती है। तो कोयल बसंत ऋतु आ गया है इसका गुण जानती है। बसंत का गुण कोयल जानती है। वायसा न, कौवा नहीं जानता। वायसा मतलब कौवा नहीं जानता। सिंह से बलम करी, और सिंह का बल करी जानता। करी मतलब होता है हाथी जानता है। सिंह का बल हाथी जानता है। मुस्का चना, चूहा नहीं जानता। थर्ड श्लोक है। निमित्त उद्देश्यम हि य प्रकुप्यति ध्रुवं च तस्यापगमने प्रसीदति अकारं द्वेषसि मनुष्यस्तु यस्य वे कथं जनस्तु परितोषिष्यति। अन्वय देखते हैं। यह निमित्तम उद्देश्यम प्रकुप्यति,
स तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति, स तस्य उपगमे ध्रुवं प्रसीदति। यस्य मनः तु अकारं द्वेषी, यस्य मनः, मनः प्लस तु मनस्तु हो जाता है, मनः प्लस तु मनस्तु, यस्य मनः तु अकारं द्वेषी, अस्ति, अस्ति को हम यहाँ पर ऐड किए हैं, जोड़ दिए हैं। जनः तु तम कथम परितोषिष्यति, जनः, जनः प्लस तो जनस्तु हो गया, तो जनः तु तम कथम परितोषिष्यति, ये हो जाएगा। तो यह निमित्तम उद्देश्यम प्रकुप्यति, जो कारण को लक्ष्य करके, उद्देश्यम मतलब लक्ष्य करके या प्रयोजन को जो लक्ष्य करके ज़्यादा गुस्सा करते हैं, प्रकुप्यति मतलब गुस्सा करता है, जो कारण को लक्ष्य करके गुस्सा करता है, ज़्यादा गुस्सा करता है। स तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति, वह उसकी समाप्ति पर प्रसन्न हो जाता है, उस कारण की समाप्ति पर खुश हो जाता है। वह अगर वह कारण उसको मिल जाता है, वह समाप्त हो जाता है, तो वह खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तू अकारं द्वेषी जनः तुम न कथम परितोष्यसि, और जिसका मन, यस्य मनः तू मतलब जिसका मन बिना कारण के द्वेष करता है, गुस्सा करता है, बिना कारण के द्वेष करता है, उसको जनः तू तम कथम परितोष्यसि, उसको मनुष्य कैसे संतुष्ट कर सकता है। चौथा नंबर का श्लोक है, उदीर्तो अर्थ पशुनापि गृह्यते, हयश्च नागश्च वहन्ति बाधिता, अनुक्तम अप्युहति पंडितो जनः परंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, पशुना अपि उदीरिता, पशुना अपि उदीरितो अर्थ, उदीरित प्लस अर्थ, गृह्यते, हयश्च हया प्लस नागा च बोधिता, वहन्ति, पंडित जना अनुक्तम, अपि उहति, अनुक्तम अपि उहति, यहाँ पर अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहति है, अपि उहति, बुद्धया परंगित ज्ञान फला भवन्ति। तो यहाँ पर पशुना अपि उदीरिता अर्थ गृह्यते, पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण किया जाता है, पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण किया जाता है। हया नागा च बोधिता, हया मतलब होता घोड़े, और नागा हाथी बताए हुए बात को समझते हैं, बोधिता वहंती है ना, बताए हुए बात को समझते हैं। और पंडित जन अनुक्तम अपि उहति, ज्ञानी जन के कहे हुए को अंदाज़ा लगा देते हैं, ज्ञानी जन जो है वह कहे हुए बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं। और बुद्धस परंगित ज्ञान फला भवंती, और बुद्धिमान दूसरों के इशारों के समझे ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं, दूसरे के इशारों को वह समझ जाते हैं और वह ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। पांचवा नंबर का श्लोक है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम दे स्थितो दे विनाशानाय, यथा स्थिता काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्नि दहते शरीरम, क्रोधो ही नराणाम देह विनाशाय प्रथमं शत्रु दे स्थितो क्रोधः, ही नराणाम देह विनाशाय प्रथमो है तो प्रथमा, शत्रु दे स्थित क्रोध, यथा काष्ठगत स्थित अग्नि वहनी स एव दहते शरीरस्थम दहते, ये हो जाता है इसका अन्वय। तो ही नराणाम देह विनाशाय प्रथम शत्रु दे स्थितम क्रोधा, ही मतलब निश्चित ही, नराणाम मनुष्यों के, देह विनाशाय प्रथम शत्रु, देह विनाशाय विना शरीर को, देह मतलब शरीर को विनाश करने का के लिए प्रथम शत्रु, पहला शत्रु होता है, शत्रु रहने वाला क्या है, देह स्थित क्रोध है, निश्चित ही मनुष्यों के शरीर में विनाश करने के लिए रहने वाला प्रथम शत्रु क्रोध होता है। यथा काष्ठगत स्थित वहनी, जैसे, यथा मतलब जैसे, काष्ठगत मतलब लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही
वैसे ही स वहनी एव दहते शरीरम दहते, वैसे ही जो शरीर में स्थित जो क्रोध होता है ना, जो क्रोध शरीर से क्रोध होता है वह शरीर को नष्ट कर देता है। श्लोक नंबर 6, मृगा मृगे संगम अनुवज्रन्ति गावश्च गोभी तुरंगा तुरंगे मूर्खाश्च मूर्खे सुधिया सुधीभिः समानशील व्यसने सुसख्यम। तो मृगा मृगे स गावः च गोभी, स गावः च गोभी, तुरंगा तुरंगे तुरंगाः तुरंगे तुरंगाः तुरंगे, स मूर्खा मूर्खे मूर्खा मूर्खे स सुधिया सुदुभिः स संगम अनुवज्रन्ति संगम अनुवज्रन्ति समानशील व्यसने सख्यम, मुझे समानशील व्यसन सख्यम, ये उसका अन्वय हो गया। मृगा मृगे स गाव च गोभी, मतलब मृग हिरण और हिरणों के, हिरण जो है वह हिरणों के साथ, गाव च गोभी गाय जो है वो गायों के साथ, और तुरंगा तुरंगे, तुरंगा मतलब घोड़े, घोड़े जो है वो घोड़ों के साथ, मूर्खा मूर्खे मूर्ख जो है वह मूर्खों के साथ, सुधिया सुदुभी विद्वान है विद्वानों के साथ, संगम अनुवज्रन्ति अनुसरण करते हैं, मतलब समान व्यक्ति समान वाले गुण वालों के साथ ही अनुसरण करते हैं। समानशीलम व्यसन सख्यम, और समानशील और स्वभाव होने के पर ही सख्यम मतलब मित्रता होती है, समान गुण होता है और तभी, और समान स्वभाव होता है तभी मित्रता हो सकती है। श्लोक नंबर 7 है, सेवितव्यो महावृक्षे फल छाया समन्विता, यदि देवात फलम नास्ति छाया के निवार्यते। सेवितव्यो यहाँ पर दिया हुआ है अन्वय, फल छाया समन्विता महावृक्ष सेवितव्य, देवात यदि फलम न अस्ति छाया के निवार्यते। तो यहाँ पर है सेवितव्यो महावृक्ष, फल छाया, फल और छाया से सहित महान वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। भाग्य से यदि फल नहीं है, देवात यदि फलम नास्ति छाया के निवार्यते, भाग्य से यदि फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा रोकी जाती है, अर्थात छाया को कौन रोक सकता है। यदि फल और छांव से रही सहित महान वृक्ष को लगाते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो यदि वह वृक्ष फल नहीं देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी छाया तो है, जो छाया देती है, ऑक्सीजन देती है, तो वो काम ही आती है। उसके बाद श्लोक नंबर 8 है, अमंत्रक्षरम नास्ति नास्ति मूलो नौषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति योगत्र दुर्लभ। अमंत्रम अक्षरम नास्ति अनौषधम मूलम नास्ति, अयोग्य पुरुष नास्ति यत्र योजक दुर्लभ। तो अर्थ क्या है इसका, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अंत कोई भी अक्षर जो होता है वह मंत्रहीन नहीं होता, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं होता, मतलब कोई भी अक्षर जो होता है वह अपने आप में मंत्र ही रहता है, मंत्रहीन नहीं होता। अनौषधम मूलम नास्ति, और जड़ औषधि मूलम जो जड़ होता है वह कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं होती, बस उनको पहचानने वालों की कमी होती है। अगर कोई व्यक्ति पहचान लेता है तो वह हर जड़ औषधि युक्त होती है। और अयोग्यम पुरुष नास्ति, और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता है ना। पारखी उसके मतलब देखने वालों की नज़र होनी चाहिए कि वह किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, वह होनी चाहिए उसमें। यत्र योजक दुर्लभ, वहाँ सिर्फ वहाँ जोड़ने वाला दुर्लभ पारखी की ज़रूरत है। मतलब कोई भी कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं होता, जड़ कोई भी जड़ औषधि रहित नहीं होती, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, और वहाँ जोड़ने वाला पारखी चाहिए, अर्थात ऐसा पारखी दुर्लभ है जो इनके गुणों को परख कर उन्हें इकट्ठा कर उनका उपयोग कर सके। श्लोक नंबर 9 है, संपत्त्यो च विपत्त्यो च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्ताश्च इस्त समय तथा। महताम संपदो, महताम एक रूपता है ना, तो महताम संपतो विपतो
च एक रूपता भवति। यथा, यथा और भवति को हमने ऐड किया है। यथा सविता उदये रक्त, रक्तों का रक्ता हो गया, भवति रक्ता, रक्ता च, यहाँ पर तो आ गया रक्ता च। अस्त समये, अस्त समये च रक्ता भवति, अस्त समये च रक्ता भवति। यह तो यहाँ पर देखिए, महताम संपत्तो विपत्तो च एक रूपता। महापुरुषों की संपत्ति में तथा विपत्ति में, महताम मतलब महापुरुषों की, संपत्तो विपत्तो च एक रूपता, संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता होती है। जैसे सविता उदये रक्ता भवति, सविता जो है, सविता मतलब सूर्य जो है वह उदय होते हुए भी लाल होता है, और अस्त समय च रक्ता भवति, और अस्त होते हुए भी लाल होता है। उसी प्रकार महापुरुषों की जो संपत्ति में और विपत्ति में एक समान ही रहते हैं। उसे ना तो उसके पास अगर संपत्ति है तो भी वह खुश रहते हैं, और विपत्ति आने पर भी वह खुश रहते हैं। मतलब दोनों समय उसके समान एक रूपता दिखाई देती है। उसके बाद श्लोक नंबर 10 है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वचेद धावने वीरा भारस्य वहने खरा। विचित्रे खलु संसारे किंचित निरर्थकम न अस्ति, किंचित न प्लस नास्ति, न प्लस अस्ति, और किंचित प्लस निरर्थकम है यहाँ पर, किंचित निरर्थकम में। और उसके बाद अश्व प्लस चेत है, अश्व प्लस चेत है, अश्वचेत में अश्व प्लस चेत है, तो अश्व प्लस चेत धावने वीर भारस्य वहने खरा अस्ति। यहाँ पर देखिए, विचित्र संसारे खलु किंचितम निरर्थकम नास्ति, इस विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। खलु यानी निश्चय ही, किंचित मतलब कुछ भी निरर्थक नहीं है, मतलब सब सार्थक होता है, कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं होता है। अश्वचेत धावने वीरा, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर होता है, यदि घोड़ा दौड़ता तेज है, दौड़ने में वीर होता है, तो भारस्य वहने खरा अस्ति, तो भार ढोने में गधा जो है वह भार ढोने में वीर होता है ना। अर्थात दुनिया में सबका अपना अपना महत्व होता है। मतलब अगर घोड़ा जो है वह दौड़ने में वीर होता है, घोड़ा भार नहीं ढो सकता, लेकिन गधा दौड़ नहीं सकता, तो घोड़ा अपनी जगह सही है और गधा अपनी जगह सही है। तो इसलिए कोई भी चीज़ इस संसार में निरर्थक नहीं है, सभी का अपना अपना महत्व होता है।